recording start. Yes, अस्सलाम वालेकुम। नवाज कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर भाई, बहुत फॉर यू। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पे डिस्कस करेंगे। वो डिस्कशन ये है कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस का फुकदान है, तो दुनिया में जितनी भी कौमें डेवलप होती हैं वो अपनी मईशत के ऊपर डेवलप होती हैं। जितनी कौमें तबाह होती हैं उसका बेस भी मईशत हुआ करती है। तो नवाज, अगर मैं गलत ना हूँ तो अभी पाकिस्तान में डॉलर 200 रुपये हो गया है, क्या ये बात ठीक है? या फजील भाई, ऑलमोस्ट 200 रुपए का मैं कंफर्म कर लेता हूँ फिर भी। हाँ, तो चूंकि डॉलर 200 रुपये का हो चुका है और ये हमारे लिए बड़ी खतरनाक 200 बात है 45। कि डॉलर यहाँ पर 200 रुपये का हो गया है और ये बड़ी ख़तरनाक बात है पाकिस्तान की मईशत के लिए। इवन जो मुल्क अफ़गानिस्तान जिसने 20 साल जो है ना वो वहाँ पर जंगें का सामना किया है, उधर उस अफ़गानिस्तान के अंदर एक डॉलर 87 रुपये का है और पाकिस्तान जैसी कंट्री में वो डॉलर जो है वो आपको 200 रुपये का है। तो अगर मैं गलत ना हूँ तो डॉलर 200 रुपये का, ये बड़ी भयानक बात है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। तो ये बड़ी भयानक बात है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। हम चाहेंगे कि इसको कैसे डेवलप किया जाए। तो नवाज, जिस कौम की भी जीडीपी यानी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन मजबूत होती है, जिस मुल्क की जीडीपी ज़्यादा होती है और मजबूत होती है, वो मुल्क इकोनॉमिकली वाइबल स्टेट बनता है। पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिसकी जीडीपी बेहतर है लेकिन इसकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है। तो सवाल ये है कि ये जीडीपी कैसे बेहतर होने के बावजूद हमारी जो है ना वो इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो पा रही और इसको हमें जीडीपी को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, तो वो कैसे बढ़ेगी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इस पर डिस्कशन की जा सकती है। नौजवानों को इसके बारे में पता नहीं है, वो स्टॉक मार्केट कैसे गिरती है कैसे ऊपर आती है इसका भी पता नहीं है। तो नवाज, आप क्या कहेंगे, कैसे हम स्टेबलाइज कर सकते हैं अपनी मईशत को और अपने जीडीपी को कैसे बेहतर किया जा सकता है कि जिसके ज़रिए से हम अपने मुल्क में डॉलर की इंपोर्ट को बढ़ा सकें और अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें। सो हाउ इट इज पॉसिबल? यस। देखिए फजील भाई, सबसे पहले हमें तो जब हमें चीजें एक्सपोर्ट करने की बारी आती है ना, तो एक्सपोर्ट के लिए तो हमें एक लॉन्ग विजन देखना पड़ेगा। उसके लिए हमें बच्चे तैयार और स्टूडेंट्स तैयार करने। यस यस। तो मैं बात कर रहा था, ये तो लॉन्ग विजन हो गया ना, लॉन्ग टर्म विजन है कि भाई हमने बिल्कुल बिल्कुल अपनी बिल्कुल। एक्सपोर्ट कैसे बढ़ानी है। लेकिन अब जो शॉर्ट टर्म, अब यकीनन हमारे पास एक क्राइसिस आ रहा है, तो हमें अननेसेसरी इंपोर्ट्स जो होंगी उस पे पाबंदी लगानी पड़ेगी। बिल्कुल अब जो कि आपने। मैंने देखा है कि इनिशिएटिव लिया है कि अननेसेसरी जितनी भी इंपोर्ट्स हैं जो हमारी जरूरत नहीं है फिलहाल, जो सिर्फ एक लग्जरी आइटम्स हैं, उन पे लग्जरी हमें आइटम्स। रोकथाम लगानी चाहिए। और फजूल की इंपोर्ट्स नहीं होनी चाहिए। ये एक हम अभी जो है ना वो अभी इस तरह का एक्शन ले सकते हैं। और बाकी अगर हमें एक लॉन्ग टर्म विजन देखना है तो फिर हमें ये बात जरूरी है, ये बात इंपॉर्टेंट है कि हमें जो है वो इंडस्ट्रीज अपने मुल्क में लगानी पड़ेंगी और यूथ को जो है ना वो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हमें स्किल्स देनी पड़ेंगी और वर्ल्ड के साथ बिल्कुल मैच करना पड़ेगा। यानी कि आपका कहने का जो वर्ल्ड मकसद की ये नीड है, है वो चीज। यानी कहने का मकसद ये है कि आपकी इसी बात को मैं लेके चलूंगा। आपने जैसे कहा, तो चाइना का मैं आपको बताऊं तो चाइना इस वक्त में गाड़ियां जो है वो टोयोटा के मुकाबले में बना रहा है। चाइना जो ना मर्सिडीज और लैम्बोर्गिनी के मुकाबले में, जर्मन गाड़ियां जितनी भी उनके मुकाबले में बना रहा है और वो अपने लोगों पर अपनी गाड़ियां बेच रहा है। यानी कि वो अपने मुल्क से डॉलर को बाहर जाने नहीं दे रहे, वो ना जर्मनी जाने दे रहे ना जापान जाने दे रहे, यानी कि वो जीडीपी को मजबूत कर रहे हैं। आई वांट टू ऐड समथिंग। देखिए फजील भाई, हमारे यहाँ इंपोर्ट्स हो रही है ना,
तो इसका मतलब है यहाँ पे डिमांड है, सप्लाई नहीं है। सप्लाई एग्जैक्टली हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। तो सप्लाई क्रिएट करनी पड़ेगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जो आपने बड़ी वैलिड बात की है, अल्लाह करे। ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए, आपने कहा कि हमारे जीडीपी अच्छा है। जीडीपी कब अच्छा होता है? जब अवाम के पास पैसा होता है खर्च करने के लिए। तो यार हमारा जीडीपी अच्छा है, हमारा हमारे पास डिमांड भी है, बट सप्लाई उस तरह की नहीं है, उस क्वालिटी की नहीं है सप्लाई। एक देखें, एक लेवल के लोगों के लिए सप्लाई है हमारे पास, लेकिन जो अच्छे प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो अपने बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं हर चीज को लेके, उनके लिए हमारे पास कोई जो है ना वो सप्लाई नहीं है। देखिए तो वो बॉस, सप्लाई हमें क्रिएट करने। कहने का मकसद ये सारा है कि पाकिस्तान की जो पैसा है ना, जितना पाकिस्तान के पास पैसा है, पाकिस्तान की एलिट क्लास के पास, पाकिस्तानी जितना भी पैसा इकट्ठा किया जाए तो पाकिस्तान की एलिट क्लास के पास, पाकिस्तान का 75% पैसा एलिट क्लास के पास है, यानी पैसे वाले लोगों के ऑब्वियसली पास है, बिलियनर्स के पास है, सरमायादार और जागीरदार के पास है। अब वो जागीरदार और सरमायादार करते क्या है, ना वो पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हैं, ना वो पाकिस्तान की लैंड क्रूजर इस्तेमाल करते हैं, ना वो ऑब्जेक्ट में, पाकिस्तान के पास असल में लैंड क्रूजर है ही नहीं। पाकिस्तान के पास इस तरह की नहीं है। इन्वायरमेंट ही नहीं है कि वो लोग अपनी ना एजुकेशन अपनी यहाँ लेना चाहते हैं, वो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जाते हैं। सवाल ये है कि वो उन्होंने इस तरह की अपॉर्चुनिटीज क्यों क्रिएट नहीं की। यानी कि यहाँ सबसे बड़ा जो फुकदान है वो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का है कि इन लोगों ने अच्छी यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं बनाई, इन्होंने एजुकेशन सिस्टम पे इन्वेस्ट क्यों नहीं किया, इन्होंने इन्होंने अच्छी प्रोडक्शन नीचे क्यों नहीं पैदा की। तो अच्छी प्रोडक्शन कैसे होगी? आज तक पाकिस्तान अपनी गाड़ी बना नहीं सका है, आज तक पाकिस्तान के पास कोई अच्छी कार नहीं है। जिस तरह के टाटा बना रहा है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के रोडों पर टाटा अपनी गाड़ियां चलवा रहा है, अपनी बेच रहा है गाड़ियां। तो हिंदुस्तानी ज्यादातर टाटा की गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, ट्रक और हो गए, टैक्सीज हो गई, छोटी वो हो गई, तो उनको सस्ती गाड़ियां मिल रही। जो पाकिस्तान के अंदर जिस गाड़ी की कीमत 14 लाख है, हिंदुस्तान में वो 3 लाख 2.5 लाख रुपए की गाड़ी मिल रही है। तो लुक एट द सुने फजील डिफरेंस। भाई, ये तो है, ये तो हमारे गवर्नमेंट लेवल पे तो हमेशा से फ्लो रहा है। ये 1947 से रहा है, ये गवर्नमेंट लेवल पे तो फ्लो रहा है। लेकिन जो खुद को समझदार लोग कहते हैं, सो कॉल्ड समझदार लोग, तो वो भी क्या करते हैं, वो अपने पर्सनल अफेयर्स देखते हैं इंस्टेड ऑफ हमारे जो नेशनल मफाद है उनको, उन पे अपने पर्सनल मफाद को तरजीह देते हैं। एग्जैक्टली और वो क्या करते हैं, वो बाहर से चीज लाके, बाहर से चीज इंपोर्ट करके और यहाँ पे थोड़े से मुनाफे पे बेच देते हैं। हालांकि वो उनके पास इतना कुछ है कि वो अपना जो है वो ब्रांड यहाँ पे क्रिएट कर सकें। क्रिएट कर रॉ सकते हैं मटेरियल मंगवाओ ना, आप पूरा का पूरा चीज वहां से इंपोर्ट कर रहे हो, आप रॉ यार। मटेरियल मंगवाओ, चीज यहाँ पे, इंडस्ट्री यहाँ पे लेकिन लगाओ। नवाज, मुझे एक बात बताओ, इवन हमारी नाइकी की शर्ट है जो मैंने पहनी है, ये देख रहे हो आप, ये किस कंपनी की शर्ट है? यूनिवर्सल अंडर आर्मर्ड की शर्ट है। ये चाइना बना रहा है इस शर्ट को, ठीक है, इसकी प्रोडक्शन चाइना में हो रही है, जी। ठीक है। इसका मालिक कोई भी हो, इसकी प्रोडक्शन चाइना कर रहा है, यानी कि अमेरिकन होगा, यूरोपियन होगा, कोई भी अंडर आर्मर्ड का मालिक, लेकिन इसको बना चाइना रहा है, इसको चाइना का मजदूर बना रहा है, और ये बिक पाकिस्तान में रही है। अफसोसनाक बात यह कि पाकिस्तान में बिक रही है शर्ट। पाकिस्तान एक शर्ट तक नहीं बना रहा, नाइकी की जैसे मुकाबले में कोई एक ब्रांड नहीं बना पा रहा पाकिस्तान। अभी शायद अफरीदी ने जाके होप नॉट आउट एक शर्ट का वो लाया है, लेकिन ये उस मुकाबले में नहीं है जिस तरह नाइकी और जिस तरह दूसरी है। पाकिस्तान अपना ब्रांड नहीं बना रहा है। पाकिस्तान के पास जब अपने बेसिकली ब्रांड होंगे और नीचे से प्रोडक्शन होगी, कपास उसके ऊपर इस्तेमाल होगी। हमने आज तक इस कपास को कपड़े और औरतों के जो ड्रेसेस हैं उसके अलावा किस पर इस्तेमाल किए? हमने कभी अच्छी जीन्स बनाई, अच्छी शर्ट्स बनाई, हमने अच्छा जूता बनाया? हमारे पास क्या है? देखें, यानी कि आप जीडीपी को नहीं नहीं बेहतर कैसे बनाओगे आप, जब आपका 75% एलिट क्लास के पास पैसा होगा और वो वही पैसा यहाँ इस्तेमाल करेंगे। वो किस पे करेंगे? वो अच्छी जूते पे करेंगे, अच्छी शर्ट पे करेंगे, अच्छी पैंट पे करेंगे, अच्छी प्रोडक्ट्स पे करेंगे। अब जो अच्छा प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के अंदर फॉरेनर्स कहा जाता है, एडिडास कहा जाता है, नाइकी कहा जाता है, दूसरी चीजों कहा जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी स्टेट बैंक है वो डॉलर उनको दे देती है और बाहर लेके चले जाते हैं डॉलर को, और डॉलर की मांग बढ़ जाती है। डॉलर की मांग बढ़ती है तो रुपया गिरता चला जाता है और डॉलर ऊपर चला जाता है। ये होती है इकोनॉमिक क्राइसिस। क्योंकि मैं इकोनॉमिक का तालिब इल्म भी रहा हूं, तो आई नो अबाउट दैट ऑल कि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई पर सारी चीजें चलती हैं। तो डिमांड डॉलर की बढ़ती क्यों है? जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड डॉलर की तब बढ़ती है जब डॉलर कम हो जाता है और उसकी मांग ज्यादा हो जाती है। ये चीजें, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमने लेकर चलना चाहिए। जिस तरह आपने कहा
कि जीडीपी वाहिद जरिया है पाकिस्तान की इंपोर्ट पाकिस्तान के अंदर डॉलर की बढ़ाने के लिए। और दूसरी चीज क्या है, वो आपका जो है वो करप्शन है, कि करप्शन के जरिए अगर जीडीपी भी बेहतर होता है आपका, तो करप्शन आपका पैसा लेके बाहर चली जाती है। तो इस करप्शन की रोकथाम करनी है हमने। पहली चीज ग्रोथ प्रोडक्शन बढ़ानी है, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ानी है हमने, जीडीपी को बढ़ाना है, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ानी है हमने। आपका इंडिया आपका गंदम सप्लाई कर रहा है रशिया के मुकाबले में। रशिया के ऊपर जब पाबंदियां लगी हैं, सैंक्शंस लगाए, रशिया पूरे यूरोप को गंदम नहीं बेच पा रहा, रशिया अमेरिका को गंदम नहीं बेच पा रहा, रशिया जर्मनी को, साउथ जर्मनी, ईस्ट जर्मनी को, अपना दूसरी जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, टर्की है, दूसरी अरब कंट्रीज हैं, इनको नहीं बेच पा रहा। तो वही रशिया की जगह इंडिया अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहा है, यानी गंदम की एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहा है। गंदम की प्रोडक्शन किसानों को उन्होंने कहा है कि ज्यादा कर दो। अब पाकिस्तान के पास क्योंकि शॉर्टेज होती है गंदम की, मर्चेंट से पाकिस्तान को खरीदनी पड़ती है, तो पाकिस्तान अब कहां से खरीदेगा, जबकि पाकिस्तान फेवर में चला गया अमेरिका के। और पाकिस्तान जब आपको महंगी अमेरिका गंदम देगा, दूसरी कंट्रीज आपको महंगी गंदम देगी। फ्रांस सबसे बड़ी प्रोडक्शन करता है, दुनिया का सबसे 30% जो पूरी दुनिया की जो गंदम की प्रोडक्शन है वो तो रशिया करता है। और सेकंड नंबर पर अमेरिका करता है, उसके बाद फ्रांस करता है, उसके बाद आपका जो है ना ये जो जंग का शिकार है जिसको कह रहे हैं यूक्रेन चौथे नंबर पर आ जाता है, 5वें नंबर पर। तो ये टॉप 5 कंट्रीज हैं जो दुनिया की सबसे ज्यादा गंदम एक्सपोर्ट्स करती हैं। अब गंदम से होता क्या, ब्रेड आपके गंदम से बनते हैं, आपकी काफी चीजें जो खाने पीने की होती है तमाम की तमाम गंदम से बनती हैं, रोटी से लेकर ब्रेड से लेकर और बहुत सारी चीजें जो गंदम के अंदर से वो बन जाती हैं और वो उसके जरिए पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो गंदम बेस होता है खाने का। अब वो गंदम की सबसे बड़ी प्रोडक्शन रशिया के पास है, वो 30% हमें सस्ता दे रहा था, हमने नहीं लिया और हमने अमेरिका की साइड ले ली। और अब हमें डॉलर और ज्यादा मुश्किल करेगा हमारे लिए डॉलर, और हमें ज्यादा महंगी एक्सपोर्ट्स लेनी पड़ेंगी। तेल भी हमें महंगा लेना पड़ेगा 30%, रशिया सस्ता दे रहा था। तो इस तरह से एक तो हमारी जीडीपी नहीं है, ऊपर से डॉलर की जो कमी हो रही है। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान को अगर स्टेबलाइज करना है, सबसे पहला काम करप्शन के ऊपर सजाएं, और दूसरी चीज जीडीपी को बढ़ाना, और तीसरी चीज जैसे आपने कहा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, कि इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमें इन्वेस्ट करके हमें अपनी गाड़ियां बनानी चाहिए। दुनिया हर मुल्क अपनी गाड़ियां बना रहा है, अमेरिका अपनी गाड़ी बना रहा है, यूरोप के अंदर 2-3 ऐसी कंट्रीज हैं जो अपनी प्रोडक्शन कर रही हैं कारों की। जर्मनी ने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल ही गाड़ियों पर किया, दुनिया में ऐसे गाड़ियों के ब्रांड्स बनाए कि पूरी दुनिया के अंदर वो पॉपुलर हुए, और उस गाड़ियों के जरिए से उन्होंने अपनी जीडीपी को ऊपर लाया। ये वो जर्मनी था 60 की दिहाई में जहां $20 लाख पाकिस्तान ने उनको दिया था, और वो गरीब तरीन मुल्क बन गया था, और उसको मार मार कर उसका बेड़ा गर्क कर दिया था इधर से रशिया ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। क्या हुआ था, वो कचरे का ढेर बन गया था, बैलेंस शेयर पूरा कचरे का ढेर हुआ करता था। आज वो जर्मनी एजुकेशन में दुनिया में टॉप पर जर्मनी जा रहा है, एजुकेशन पर टॉप पर है। उन्हीं ने आइंस्टाइन पैदा किया, उन्होंने थॉमस एडिसन पैदा किया, उन लोगों ने ही आपका कार्ल मार्क्स पैदा किया। उन्होंने इतने बड़े बड़े लोग पैदा किए जिन्होंने आकर दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन किया और दुनिया के अंदर इनकलाब किया। तो खुदा का वास्ता है कि हमें पाकिस्तान के सबसे पहला काम एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना चाहिए। जो लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं, हम ये नहीं चाहते कि हम कोई नवाज शरीफ हो या कोई इमरान खान हो या हम कोई बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स हो। हमारा फर्ज है कि हमने आज से इनकलाब करना है, हमने आज से अपने पाकिस्तान के नौजवान को जगाना है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो पाकिस्तान का जो ब्लॉग होता है वो नौजवान होते हैं, यूथ होती है, और यूथ को हमने एक्सप्लोर करना है। आपने स्टेप आउट करना है, आपने डॉलर की जंग लड़नी है, आपने पाकिस्तान के रुपए को मजबूत बनाना है, आपने करप्शन के खिलाफ जंग लड़नी है, आपने एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए डिलीवर करना है, आपने अपने आप को ऊपर खड़ा करना है और एक्सप्लोर करना है। जब तक आप खड़े नहीं होंगे, आप दलेरी नहीं लेंगे, आप स्टेप आउट नहीं करेंगे, आप इनकलाब नहीं करेंगे, तो कोई भी आपको आगे नहीं बचाएगा, कोई भी आपके लिए इनकलाब करने को तैयार नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा, नवाज, जैसा कि आपने कहा कि सबसे पहला काम एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करो, एजुकेशन सिस्टम पे काम करो, उसको लेके चलो। मेरे तो ये ओपिनियन है इसके अबाउट कि हमें खुद खड़ा होना है, नौजवान को खुद खड़ा होना है। चले हम अब रैप अप की तरफ जाते हैं, वैसे हाँ। हमारा टाइम तो हो गया है। यस, तो आप जो है वो आपकी क्या, अगर आप जो है वो इक़्तिदार में होते तो आपके क्या सॉल्यूशंस होते हैं, आप या हुकूमत को क्या अपनी राय देना चाहेंगे कि वो ऐसे कौन से स्टेप्स ले जिनकी वजह से हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी स्टेबल हो?
सबसे पहला स्टेप इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए कि जितने लोगों पर करप्शन के थोड़ा शॉर्ट में कहिएगा, हमारा टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। यस यस। सबसे पहला काम मेरा ये होता है, या मैं जिस गवर्नमेंट को सजेशन देता, सबसे पहला काम करप्शन के खिलाफ, कि मनी लॉन्ड्रिंग जितनी भी करप्शन हुई उसके खिलाफ सख्त से सख्त सजाएं होनी चाहिए। और जब हम मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के केसेस के खिलाफ जब सख्त से सख्त सजाएं देंगे तो हम सिर्फ सबसे पहला काम ये कर लेंगे कि हमारा डॉलर एक्सपोर्ट नहीं होगा, डॉलर मुल्क के अंदर ही रहेगा। यानी जो गलत जरिए से हम डॉलर को बाहर ले जाते हैं वो नहीं ले जा पाएंगे। फिर लीगल तरीके से जब हम डॉलर को रोकेंगे, ये तो रॉन्ग तरीके से जो डॉलर बाहर जा रहा है उसको रोक रहे हैं, अब लीगल तरीके से जो डॉलर को रोकेंगे वो जीडीपी को एक्सप्लोर करेंगे, जीडीपी को बढ़ाएंगे। जीडीपी जब तक हमारा एक बड़े, तो जीडीपी जब तक हमारा बेहतर नहीं होगा, जीडीपी जब तक हमारा बेहतर नहीं होगा हम चीजें ठीक नहीं कर पाएंगे। हम अपनी एक्सपोर्ट जब नहीं बढ़ाएंगे तो इंपोर्ट खुद बहुत ज्यादा होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरा काम होगा हमारा। तीसरा सबसे अहम काम ये होगा कि हम एजुकेशन के अंदर इनकलाब लाएंगे। और इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड आईटी की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, ऑटोमोबाइल्स की। ऑटोमोबाइल की दुनिया के अंदर हमने पाकिस्तान के नौजवानों और इंजीनियर्स को लगाना है कि हम जब एटम बना सकते हैं तो हम एक गाड़ी भी बना सकते हैं, एक ब्रांडेड कार भी हम बना सकते हैं जो टोयोटा के मुकाबले में हो, जो होंडा के मुकाबले में हो। एक मोटर बाइक भी बना सकते हैं जो टोयोटा और होंडा के मुकाबले में हो। तो हमें ऐसी गाड़ियां बनानी चाहिए जिसके जरिए से हमारा डॉलर बाहर ना जाए। और दूसरी ये चीज कि हमें शर्ट्स की दुनिया के अंदर, शूज हो गए, शर्ट्स होगी, इस तरह की जो ब्रांड्स हैं, ये ब्रांड्स हमें पाकिस्तान के अंदर मुतारफ करने चाहिए ताकि गरीब से लेकर अमीर तक स्टेबलाइज हो जाएं और ये लोग ये ब्रांड्स पहने और पाकिस्तानी ही शर्ट और पैंट और पाकिस्तानी कपड़ा, पाकिस्तानी गाड़ी, पाकिस्तानी घड़ी, पाकिस्तान का अपना ब्रांड हो। तो जीडीपी पे काम करने के लिए एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा, एजुकेशन को इंप्रूव करना पड़ेगा। मेरा सबसे पहले अगर मेरे पास अगर ये सारी चीजें होती तो सबसे पहले स्टेप्स, ये 3 स्टेप्स थे, वो मैं लेता और इस पे काम करता। यही स्टेप्स आपकी कंट्री को, अपनी आपकी नेशन को मजबूत बना सकते हैं। और मईशत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रसूलुल्लाह की हदीस है कि गुर्बत इंसान को कुफर तक ले जाती है। जब पैसा नहीं होगा, मुआश नहीं होगी, तो दीन भी खत्म हो जाएगा आपके अंदर से। तो इस दीन को भी स्टेबल रखने के लिए, दीन को भी जिंदा और कायम रखने के लिए आपको अपनी मईशत को मजबूत बनाना पड़ेगा। उसके लिए नौजवान को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। आई होप कि मेरी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, तो मेरा भी एक सजेशन है। देखें फदील भाई, हम लोग जो है ना, हमारे पास छोटे छोटे क्राइम है ना, इस पे तो हमारे पास पूरे रिएक्शंस हैं, हमारे पास पूरी इनकी लॉ मेकिंग है कि भाई हमने क्या करना है। लेकिन हमारे पास जो वाइट कॉलर क्राइम्स है ना, जिस तरह के ये आजकल हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा हो रहा है, ये जो रियल एस्टेट एजेंट है, ये जो माफिया है पूरा का पूरा, एग्जैक्टली ये जो एक जमीनें खरीद के बैठ जाता है और पैसे को भी फ्रीज कर देते एक जगह पे। फ्रीज कर देते। इनके लिए कोई लॉ मेकिंग हो, एग्जैक्टली कोई लॉ मेकिंग हो कि भाई एक पर्सन कितनी जो है, कितनी जमीन जो है अपने जाती तौर पे यूज कर सकता है, एक बंदा कितनी जमीन जो है वो अपने जाती तौर पे इस्तेमाल में ला सकता है। इसके लिए कोई लॉ मेकिंग हो। और एक जो है हमारा जो माइंड सेट है, आपने जो बात की थी अभी के आईटी की, हमारी एक्सपोर्ट्स आईटी में हम बहुत बड़ा जो है स्कोप है। तो और आपने ये बात भी की थी कि हम लोग जो है ना कोई ब्रांड नहीं बना रहे। देखें, इसमें हमारा सबसे बड़ा मसला है माइंड सेट का। शर्ट्स हम बनाते हैं, शर्ट्स मैन्युफैक्चर यहाँ पे, जी जी, जो आईटी का जो बूम आ रहा है अभी, इसमें मैं लोगों को देख रहा हूँ, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को कि आईटी में आप भरपूर से भरपूर शिरकत करें। लेकिन वो पाकिस्तान को एक सर्विस सेक्टर की तरफ लेके जा रहे हैं। बल्कि हमें अभी इस टाइम जरूरत है अपने अपने प्रोडक्ट्स तैयार करने की। पाकिस्तान अपने प्रोडक्ट्स तैयार करे, आईटी में कोई अपने सॉफ्टवेयर लोगों को डिलीवर करे। और अभी हमें जो जो ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है, वो वही वाली हमारी माइंड सेट है कि भाई लोगों को सर्विस दो। चलो सर्विस दो आप, लेकिन साइड पे एक अपना एक हसल, अपना एक ब्रांड शुरू करो, अपना कोई सॉफ्टवेयर बनाओ, अपना प्रोडक्ट बनाओ। ये चीजें आप, मैं इससे नहीं मना करता कि आप ये करो, साइड पे करो, आप सर्विसेज दो, अपना किचन चलाओ। लेकिन जो साइड पे एक दो घंटे हैं, वो आप अपने प्रोडक्ट को दो, अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करो। ऐसा ही और फिर वो, तो ये मेरी गुजारिश है कि अपना माइंड सेट थोड़ा सा सही करें कि यार हमने सर्विसेज तो देनी है, हमने कब तक उनको सर्विसेज देनी है, अपना कब अपने पाँव पे खड़े होंगे, कब हम वहां से टैलेंट जो है वो इंपोर्ट करेंगे। yes, absolutely, you are absolutely right. So
आई होप आप लोगों को हमारी बात समझ आ गई होगी। ये बात हमारे अपने लिए नहीं थी, ये हमारी कंट्री के लिए थी, हमारे लोगों के लिए थी, हमारे नौजवानों के लिए थी। हम चाहते हैं कि जो सच हम देख रहे हैं वो सच मेरे नौजवानों को भी पता चले और इस सच से सब आशना हों और हम अपनी कंट्री, अपने लोगों और अपनी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा और कुछ बेहतर कर सकें। अल्लाह ताला हम लोगों को इस पर अमल करने की तौफीक दे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल करने की, अपनी नेशन, अपनी कंट्री, अपने लोगों के लिए लड़ने की तौफीक दे। थैंक यू सो मच। सो आई होप कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।